बिहार की राजनीति में एक चेहरा ऐसा है जिसकी पहचान दो बिल्कुल अलग-अलग नामों से होती है। आज की हमारी पड़ताल इसी चेहरे यानी नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर है। तो देखिए, एक तरफ उन्हें कहा जाता है सुशासन बाबू, मतलब बिहार को विकास की पटरी पर लाने वाले नेता, और दूसरी तरफ राजनीति का चाणक्य, जो सत्ता के खेल के एक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये दो अलग अलग शख्सियतें हैं या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू। चलिए, इसी पहेली को सुलझाने के लिए उनके सफर को शुरू से समझते हैं। हम उनके सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। एक इंजीनियर के आंदोलनकारी बनने से लेकर उनके संघर्ष और उदय तक, फिर सुशासन बाबू वाली पहचान कैसे बनी, गठबंधन की राजनीति का दौर कैसा रहा, और आखिर में उनकी विरासत क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपको पता है, नीतीश कुमार हमेशा से राजनेता नहीं थे। उनका सफर तो एक बिल्कुल ही अलग रास्ते से शुरू हुआ था। पटना के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार असल में एक इंजीनियर थे। उनके पास एक सेट करियर था, एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता था। लेकिन 70 के दशक में देश में जेपी आंदोलन की ऐसी लहर उठी कि इस युवा इंजीनियर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपनी सरकारी नौकरी की संभावना को छोड़कर वो सीधे सड़कों पर संघर्ष करने उतर आए। और यही वो पल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी और उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव रखी। अच्छा, आंदोलन से राजनीति में आना एक बात है, पर यहां टिके रहना और फिर ऊपर उठना ये बिल्कुल दूसरी। नीतीश कुमार के लिए भी ये रास्ता कोई आसान नहीं था, काफी चुनौतीपूर्ण था। देखिए, सफलता रातों रात नहीं मिली। शुरू के 2 चुनावों में तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त होता है जहां कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, है ना? लेकिन नीतीश कुमार डटे रहे। 1985 में जाकर आखिरकार उन्हें पहली चुनावी जीत मिली, और ये तो बस एक शुरुआत थी। 1989 में वो दिल्ली की राजनीति में मतलब लोकसभा पहुंचे, और 1994 आते आते जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसने बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदलने का दावा किया। अब हम उनके करियर के उस मोड़ पर आते हैं जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरे बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। 15 ये नंबर बिहार की राजनीति में बहुत बड़े मायने रखता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2005 में नीतीश कुमार ने 15 साल पुराने लालू राबड़ी शासन को खत्म करके सत्ता हासिल की थी। यह बिहार में एक बहुत बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था। सत्ता में आते ही नीतीश ने सबसे पहले बिहार की छवि बदलने का काम शुरू किया। उन्होंने उस जंगल राज को खत्म करने का वादा किया जिससे लोग परेशान थे। सड़कों का ऐसा जाल बिछाया गया कि गांव शहरों से जुड़ने लगे, और उनकी सबसे चर्चित योजना साइकिल योजना, जिसने लाखों लड़कियों को स्कूल जाने का हौसला दिया। बस इन्हीं जमीनी बदलावों ने उन्हें एक नई पहचान दे दी, सुशासन बाबू। ये नाम बिहार के लोगों की उम्मीद का प्रतीक बन गया था। सुशासन बाबू के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद नीतीश कुमार की राजनीति का एक दूसरा पहलू भी सामने आया, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और जिस पर सबसे ज्यादा विवाद भी हुआ, उनके गठबंधन। ये जो आप देख रहे हैं, ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा झूला है। जरा सोचिए, 2013 से 2024 के बीच क्या क्या नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल लॉयल्टी को जैसे कई बार रीडिफाइन ही कर दिया। कभी 17 साल पुराने साथी एनडीए को छोड़ा, तो कभी अपने कट्टर विरोधी लालू यादव से हाथ मिला लिया, और फिर घूमकर वापस एनडीए की तरफ आ गए। हर एक मूव एक पॉलिटिकल भूचाल की तरह था, और इन्हीं अप्रत्याशित चालों ने उन्हें सुशासन बाबू से राजनीति का चाणक्य बना दिया। और हां, हर बार जब भी उन्होंने पाला बदला, उनका तर्क हमेशा एक ही रहा कि यह फैसला बिहार के भले के लिए, बिहार के हित में लिया गया है। हालांकि उनके राजनीतिक विरोधी इसे मौका परस्ती कहते हैं। उन्होंने तो नीतीश कुमार को पलटू राम का नाम तक दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि उनके इन कदमों को लेकर राय कितनी ज्यादा बंटी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद आखिर नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत है क्या? उन्हें कैसे याद किया जाएगा? 10 बार। जी हां, ये वो संख्या है जितनी बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि तमाम राजनीतिक उलटफेर के बावजूद वो सत्ता के केंद्र में बने रहने में हमेशा कामयाब रहे हैं। अपने इतने लंबे कार्यकाल में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी लिए जो बहुत साहसिक थे और उतने ही विवादास्पद भी, जैसे पूरे राज्य में शराबबंदी लागू करना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देना, और देश में पहली बार राज्य के स्तर पर जातिगत जनगणना करवाना। ये वो कदम थे जिनका बिहार के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर बहुत गहरा असर पड़ा है।
और इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति का हर एक चैप्टर नीतीश कुमार के आसपास ही लिखा गया है। चाहे कोई उन्हें पसंद करे या ना करे, वो ही राजनीति के केंद्र बने हुए हैं। तो हम वापस घूमकर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। नीतीश कुमार की विरासत आखिर है क्या? क्या वो सुशासन बाबू हैं जिसने बिहार को बदला, या फिर वो चाणक्य हैं जिसके लिए सत्ता ही सबसे बड़ा लक्ष्य रही? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है, और ये एक ऐसी पहेली है जिसे बिहार का इतिहास शायद लंबे समय तक सुलझाता रहेगा।